जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सत्य कोई भारी चीज़ नहीं है जिसे खोजा जाना चाहिए, ये ऐसा है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आप जो सत्संग सुनोगे वो माथुर आंटी जी का, और आंटी जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग माता शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने में ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गज जी सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा सादा नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरु जी को सम्मान व आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया है। वह ईश्वर के अवतार हैं, शिव की मूर्त रूप और साथ ही अत्यंत मानवीय मिलनसार उदार दिव्य ऊर्जा हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और रास्ता को समझने का विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब हम पहली बार गुरु जी की शरण में पहुंचे थे। जब पहली बार मेरे पिता उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पका रहते हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है, रूबेला सिंड्रोम। यह अप्रैल 95 की घटना है। मैं प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था के पहले तिमाही में मुझे जन्मन खसरा हो गया था। अदिति को जन्म से ही अनेक समस्याएं थी जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु ऑप्थोलीमिया, लघु शुक्ल निस्तमेज अधिमंत जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थी, 3 मोतियाबिंद के लिए और शेष 2 अतिमंस के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। आखिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी। उनके अनुसार क्योंकि उसका दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त था, वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएगी इसकी संभावना बहुत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी जो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, बंद नहीं हुई, अतः उसे पीडीए नामक रोग भी था। यह उसके तीसरे वर्ष में शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के कारण उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रक्रियाओं की सहायता से 3 वर्ष की आयु में चलना प्रारंभ किया तो हमने उसे स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि उसका बौद्धिक स्तर केवल 70 से 79 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने उसे मंदबुद्धि छात्र को बढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रखने का प्रस्ताव दिया। गुरु जी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तन हो गया। उस समय अदिति 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष विभाग में पढ़ती थी। अपने पिता के माध्यम से गुरु जी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरु जी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मन मोहक और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरु जी हमें कुछ विशेष दिनों को ही आने को कहते रहे। उनके 5वें दर्शन के अवसर पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने और दूध में मूंगफली और उनके द्वारा विमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम प्रति आनंदित थे। शीघ्र ही गुरु जी चंडीगढ़ चले गए जहाँ वह 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास जाकर अदिति के लिए कुछ करने का निवेदन किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 98 को बैसाखी के दिन जब गुरु जी का फोन आया और उन्होंने उस दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैं बार बार उनसे अदिति का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने कहा पर अपने ढंग से। जून 98 में एक दिन वे हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र और अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ पाई जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं था तो और क्या है। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। उसके बाद अदिति के सब भौतिक परिणामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी और अब वह समाज विज्ञान में स्नातक कर रही है। जीवन में के वह काले बादल छट गए हैं। 13 वर्ष की पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह यह सब करने में सक्षम हो पाएगी। गुरु जी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ है।
ना केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर और निकट की बहुत अच्छी हो गई है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत उन्नत हुई है। 2 महीने पूर्व जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो यह वह एक और पंक्ति पढ़ पाई थी। अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई। मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया, मैं क्यों, मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने ना केवल हमारे जीवन परिवर्तित कर दिए हैं, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और वह प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी की कृपा के पात्र मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने मेरे पति की 3 बार मृत्यु का ग्रास बनने से रोका है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे वह सीधे जाकर एक अशोक लेलैंड ट्रक से टकरा गई। उसकी अवस्था इतनी विकृत हो गई थी कि देखने वालों ने सोचा कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। दुर्घटना से कुछ ही पल पूर्व उन्हें झपकी आ गई थी और फिर उनको केवल भौं ठोड़ी और दांत पर छोटी सी चोट आई और वह बच गए। उनकी भौं ठोड़ी पर कुछ टाँके अवश्य लगी। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वारगल से अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व शिव मंदिर में जल अर्पित किया और विशेष पूजा की थी, जो साधारणतः यह ऐसे अवसरों पर नहीं करते। फिर क्या हम कहते नहीं हैं कि गुरुजी ही शिव हैं? 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर आक्रमण किया था तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके घुसने के तुरंत बाद गोलियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा और जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश करवाया तो उसकी भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से गुरुजी मेरे पति की रक्षा कर रहे थे। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ मैदान में आया। अंधेरा होने के बाद मेरे पति के मन में वहां टहलने का मूर्खतापूर्ण विचार आया और वे घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्हें लगा कि उन्होंने कुत्ते को थोड़ी दूरी पर देखा है। वह आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुरक्षा होते हुए कोई हमारा कुत्ता कैसे प्रवेश कर सकता है। कि उसी समय उस प्राण ने उनमें रुचि दिखाकर उनके ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तब उन्हें आभास हुआ कि पूंछ हिलाता हुआ प्राणी पूर्ण विकसित तेंदुआ है। वे अपने स्थान पर जड़ हो गए। उन्होंने उसे जाने का संकेत दिया और अविश्वसनीय रूप से उस तेंदुए ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे वहां से चले तो उसे तेंदुए ने मेरे पति का पीछा भी नहीं किया। गुरुजी द्वारा रक्षा का एक और स्पष्ट प्रमाण। गुरुजी ने न केवल मेरे पति की रक्षा की है, उनकी वृत्ति पर भी दया की है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति को पदोन्नति और स्थानांतरण मिले। कृतहीन रिपोर्ट होते हुए मेरे पति की उन्नति में बाधाएं थी। केवल गुरुजी के आशीर्वाद से उनको संचित श्रेणी में स्थान मिला और दिल्ली आने से पूर्व श्रीनगर जैसे प्रमुख स्थान में रहे। 97 में मेरा पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट की यात्रा कर रहा था कि मैं तेजी से जाती हुई कार से दुर्घटना हो गई। उस समय कुछ भी हो सकता था, जैसे गंभीर चोटों के कारण गर्दन की मोच या पक्षघात। चमत्कार से थोड़ी सी चोटों के साथ बच गया। जब स्वस्थ हो गया मेरा बेटा गुरुजी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जीवन रक्षा की थी। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 वर्ष से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ रहे थे और मैं अक्सर स्टेरॉइड की गोलियां खाती थी। मैंने सदा गुरुजी से अपने बच्चों के लिए आशीष मांगा था, पर अपनी समस्या उनके सम्मुख कभी प्रकट नहीं की। 3 वर्ष पूर्व मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा श्वास रोग समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मुझे स्टेरॉइड से मुक्त कर दिया है, जो सत्य है, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। 3 ग्रीष्म ऋतुओं से मुझे हल्का ज्वर रहने लगा था, जो 6 महीने तक रहता था। मुझे शक्तिहीन कर देता था। रक्त परीक्षण कैंसर या तपेदिक की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण करवाने को कहा था। मेरे पति ने मेरी समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने को कहा। कुछ ही दिनों में मेरा ज्वर कभी वापस नहीं आने के लिए विलीन हो गया। अपने परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि का मैं लगातार वर्णन कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे माता और पिता को कैंसर से मुक्त किया है। मेरे पिता उनके पास 95 में अपनी कैंसर की शल्य क्रिया के पश्चात गए थे। उसके बाद उन्हें कभी वह रोग नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में उनकी अनेक दुखद घटनाएं हुए, मेरी माँ को उनकी शल्य क्रिया के पश्चात कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। शल्य क्रिया की पूरी अवधि में उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी के दर्शन के समय उन्होंने उन्हें गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी ने अक्सर हमें स्वप्न में दर्शन दिए। एक बार मेरा पुत्र आशुतोष को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने उसे अपने साथ बड़े मंदिर में चलने के लिए कहा। जब किसी कारणवश गुरुजी वहाँ नहीं गए तो हम वापस घर आ गए। गुरुजी ने आशुतोष से उससे फोन पर बात करके प्रश्न किया कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि वह उसे कुछ सिखाएंगे। उसके बाद जो हुआ वह दिव्य दर्शन था। उसने हमारे प्रांगण में अपने से दूर जाती एक भव्य आकृति देखी। जानने को उत्सुक कि वह कौन है, उसे शिव की जटाएं त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान, उसके बाद गणेश रूप के धारण कर लिया और हमारे पुत्र को वास्तव में आशीष प्राप्त हुआ। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उनके लिए मैं उनका आभार और कृतज्ञता प्रकट करने में
असमर्थ हुए जब उन्होंने हमें संरक्षण दिया, तब चिकित्सकों ने अदिति को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उसका रोग निवारण उनकी दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शब्द गुरुजी की महानता व्यक्त नहीं करते, उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया, आस्था से ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान किया, हमें वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाया, स्थितियों को स्वीकार करना सिखाया है और हम में साहस और शक्ति का समावेश किया है। वे छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और बदले में मात्र पूर्ण निर्विवाद आस्था की आशा करते हैं। हमें अपने जीवन का नवीन अर्थ मिला है। उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ने की आशा, दृढ़ता और समर्था भी दी है। उन्होंने हमें सुयोग्य मानव बना दिया है। मेरा विश्वास है कि परमात्मा के अवतार हैं, उन्हें चाहे किसी भी नाम जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक से पुकार ले, वह तो एक रूप में ही सब है। हमारे जीवन के सब चमत्कार दिव्य शक्ति से ही संभव थे। मैं सदा उनकी शरण में रहने की विनती करती हूँ। वह अनुयायी धन्य हैं जो बिना किसी इच्छा से उनकी सेवा करते हैं। उनके परिवार में, उनके छत्र छाया में सब एक समान है। वह सबको अनुभव, सुख और दुख बंटवा कर एक जैसे एक परिवार में सदा होता रहा है। सच्ची नम्रता और दीनता का पाठ देते हैं। वास्तव में हम उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में मानव ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। गुरु जी के बारे में इतना कुछ कहना अभी भी शेष है। मुझे अपना यथास्थान दिखाने की उनकी अनोखी शैली, मंगा न कर यूं ही तुरदी फिरदी है, पंडिता दे कोल से लेकर उनकी रहस्य में मधुर दिव्य मुस्कान, या फिर घर में अचानक वह सुगंध जो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की ओर संकेत देती है, फिर वह ओम जो अचानक ही पहले घर में उनके सब कैलेंडरों पर प्रकट हुए, उसके पश्चात घर के पूरे फर्श पर सैकड़ों की संख्या में छपे हुए दिखाई दिए कि समझ नहीं आ रहा था कि चलते हुए पाँव रखें। जब मैंने उनसे इसका उल्लेख किया तो वह बोले, दिग्दे चल। फिर एक बार उनके द्वारा भी मंत्रित राम लोटे के जल का स्वाद उसी अमृत सा हो गया था जो उन्होंने उससे पूर्व चखाया था। गुरु जी की सबसे प्रमुख बात है कि उनसे सहजता से बिना किसी झिझक के बात की जा सकती है। ऐसी चिंता कभी नहीं हुई या ऐसा प्रतीत हुआ जो कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं किया। विश्वास पूर्वक मैं यह निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि किसी को अपने कष्ट बिताने की भी आवश्यकता नहीं है। विनती है कि वह हमें सदा अपने संरक्षण में बनाए रखें। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है भुवन बाम। भुवन बाम यूट्यूब की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसने अपनी वाइन्स के जरिए हर किसी को हंसने पर मजबूर किया है। यूट्यूब में वीडियोस देखने वाले ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो भुवन बाम को ना जानते हों। उनकी कॉमेडी वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन क्या आप उनकी इस अपार सफलता की कहानी के बारे में भी जानते हैं? भुवन बाम आज जीवन में सफलता के जिस भी मुकाम पर हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत छुपी हुई है। इस भुवन बाम सफलता की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी और कैसे वो भारत के सबसे सफल यूट्यूबर बने। भुवन बाम एक भारतीय कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर और यूट्यूबर पर्सनैलिटी है। वह यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स नाम के अपने कॉमेडी चैनल के लिए जाने जाते हैं। भुवन बाम का जन्म 22 जनवरी 1994 को वडोदरा, गुजरात की एक मराठी हिंदू फैमिली में हुआ था। उसका असली नाम भुवन अविंद्रा शंकर बामा। उनके जन्म के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। भुवन बाम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली के ग्रीन फील्ड स्कूल में करी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री विषय में स्नातक की पढ़ाई करी। साल 2016 में उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल करी। आज हम भुवन बाम को उनकी कॉमेडियन वीडियोस की वजह से जानते हैं, लेकिन वो हमेशा से एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी एक म्यूजिशियन के रूप में ही करी। उन्होंने छोटी उम्र से ही क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट्स, बार और कैफ़े में गाने भी गाए, जिसके लिए उन्हें हर दिन करीब 150 से 200 रुपये मिलते थे और वो महीने में सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये ही कमा पाते थे। उनके माता पिता को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि भुवन पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही साल 2015 में भुवन बाम ने अपना यूट्यूब चैनल बीबी की वहीं शुरू किया। यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले उन्होंने एक पैरोडी वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाली। यह वीडियो कश्मीर के वायरल वीडियो की पैरोडी वीडियो थी, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर बाढ़ में अपना घर और परिवार खो चुकी एक महिला से बेतुके सवाल पूछ रहा था। भुवन का यह वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो गया। उसके बाद भुवन नाम ने यूट्यूब में बीबी की वाइन से अपना खुद का चैनल बनाया। अपनी यूनिक कॉमेडी स्टाइल और कॉमेडी वीडियो के जरिए वो इंडिया में तेजी से लोकप्रिय होने लगे। अपनी वीडियो से में वो अक्सर अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आए, जिसमें टीटू मामा, बबलू भैया और बछोड़दार जैसे उनके लोकप्रिय किरदार शामिल है। भुवन बाम की कॉमेडी वीडियो 2 से 15 तक लंबी होती हैं और आज भी वो अपनी सारी वीडियोस फ़ोन से फ्रंट कैमरे से ही रिकॉर्ड करते हैं। वाइन्स के अलावा उन्होंने अपने लिखे हुए कई गाने भी रिलीज़ किए हैं। साल 2016 में उन्होंने तेरी मेरी कहानी गाना रिलीज़ किया। उसके बाद उन्होंने संग हूँ तेरे, सफ़र और राह गुजार जैसे बेहतरीन गाने रिलीज़ किए। भुवन बाम कई फिल्म और टेलीविज़न शोज़ में भी नज़र आ चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने खुद की एक शॉर्ट फिल्म ढिंढोरा रिलीज़ करी, जो कि यूट्यूब में काफ़ी सफल रही। वह वेब सीरीज़ ताज़ा खबर और रफ्ता रफ्ता में भी नज़र आ चुके हैं। आज भुवन बाम भारत के सबसे सफल कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं।
उनकी यूट्यूब चैनल में करीब 26.3 मिलियन सब्सक्राइबर है। उनकी वीडियोस को अब तक 4.7 बिलियन बार देखा जा चुका है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, अपना पैशन फॉलो करो। दोस्तों, भुवन बाम का कॉमेडी और संगीत प्रति पैशन ही उनकी सफलता की प्रेरणा शक्ति थी। अगर म्यूजिक के प्रति या फिर कॉमेडी के प्रति उनका लगाव ना होता तो आज वो एक सफल यूट्यूबर नहीं बन पाते। जीवन में सफल होने के लिए हम सभी को किसी न किसी फील्ड के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अपनी ऑडियंस को समझो। भुवन बाम बहुत ही जल्दी ही यह बात समझ गए कि उन्हें किस तरह की ऑडियंस के लिए कॉमेडी वीडियोस बनानी है। उन्होंने अपनी वीडियोस शुरू से ही यंग जनरेशन को माइंड में रखकर बनाई। उन्होंने उनकी फीलिंग्स को समझा और ऐसा कंटेंट बनाया जो उनकी रोजमर्रा के अनुभवों और चुनौतियों को दर्शाता है। अपने दर्शकों के साथ यह जुड़ाव उनकी सफलता और लोकप्रियता के निर्माण में महत्वपूर्ण बना। लगातार चीज़ों को बेहतर करते रहो। समय के साथ भुवन बाम अपनी वीडियोस को बदलते रहे और नए नए कैरेक्टर्स लाते रहे। अपनी वीडियोस की क्वालिटी और कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ को उन्होंने बेहतर किया। उन्होंने लगातार बेहतर कंटेंट दिया और अपनी क्वालिटी को दिन पर दिन बेहतर करते हुए, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ी रहे और उसका चैनल जल्दी ग्रो करने लगा। चुनौतियों से लड़ना सीखो। अपने करियर की शुरुआत में भुवन को भी कई सारी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। लोग उनकी वीडियोस में नेगेटिव कमेंट्स करते थे और उनके कंटेंट की बहुत आलोचना भी करते, लेकिन इन सब के बावजूद वो डटे रहे और इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए उन्होंने खुद पर ध्यान दिया। वो नया कंटेंट बनाते रहे, अपनी गलतियों को छुपाते रहे और उन्होंने अपनी सफलता कला को निखारना जारी शुरू कर दिया। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।